सैनी पीसी क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नवाली नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम इस प्रश्नवाली के आगे वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने पीसी क्लासेज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त हो सके। तो देखिए, प्रश्नवाली नंबर 7.1 का अगला क्वेश्चन नंबर 24। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर में 2 बटे में 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2 बटे में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब यहां देखो LHS है और इसको कहेंगे हम RHS, और जो बीच में आ जाएगा उसको क्या कहेंगे MHS, मध्य पद हो गया ये ना, ठीक है ना, मध्य पद या मध्य साइड बोल दो, एक तरीके से मध्य भाग बोल दो। तो LHS ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष और ये मध्य पक्ष, ठीक है। तो LHS, RHS और MHS। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे भाई, पहले इससे ये लेके आ जाओ फिर इससे ये लेके आ जाओ, तो तीनों सिद्ध हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो देखिए, हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले LHS लेते हैं, आगे के बाद समझ में। पहले LHS से क्या लेके आएंगे MHS, और फिर MHS से क्या लेके आएंगे RHS। तो ये सिद्ध हो जाएंगे, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूं LHS लेने पर क्या है LHS, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। यहां क्या ले लें हम, लघुत्तम ले लें इन दोनों का। इन दोनों का लघुत्तम बोलिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट में और साइन थीटा प्लस कोस थीटा। आ गया क्या समझ में। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट गया, क्या बच गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा को साइन थीटा प्लस कोस थीटा से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस। ऐसे इससे ये कैंसिल हो गया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा से साइन थीटा प्लस कोस थीटा कैंसिल, तो कौन सा ब्रैकेट बचा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इसको साइन थीटा माइनस कोस थीटा से गुणा करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से इनके होल स्क्वायर ओपन कर दो। ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर की सर्वसमीका से खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये a माइनस b के होल स्क्वायर की सर्वसमीका से। तो देखिए क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये प्लस फिर यहाँ a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, तो a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा, देखिए बटे में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगेगी कि नहीं लगेगी। तो a की जगह साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह कोस है तो कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। और यहां से देखिए ऊपर ये प्लस का है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका है, माइनस का। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। तो 1 प्लस 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक आ गया होगा समझ में। अब इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो ये 2 ऐसे कैसे, देखो 1 और 1 2 हो गया, क्या 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब हमें देखो ये लेके आना है या ये लेके आना है, कोई सा भी ला सकते हो। पहले ये लेके आते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, कोस ही तो आ रहा है। तो यहाँ देखो हमने इसको सॉल्व किया तो बटे में क्या आ रहा है, साइन भी आ रहा है। इसमें लाना है 2 बटे में MHS को LHS से MHS लाना है, तो केवल कोस आ रहा है वो। तो कोस लाने के लिए क्या करेंगे हम, ये कोस तो ऐसे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह लिखा है मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की जगह, और ये माइनस का कोस स्क्वायर थीटा है ऐसे कैसे, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। आ गया यहाँ तक समझ में। अब देखिए ये 2 तो ऐसे कैसे बटे में ये 1 ऐसे कैसे, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, माइनस के 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गए। क्या आ गया होगा समझ में। तो ये क्या आ गया, मैंने LHS से क्या लेके आ गया, मैं MHS। LHS से क्या सिद्ध कर दिया मैंने, MHS। अब MHS से क्या लेके आ जाएंगे, RHS।
तो LHS, MHS और RHS तीनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो देखिए ये बताइए क्या आ गया, MHS आ गया क्या? किससे आया MHS? LHS को लिया था मैंने और LHS से क्या आ गया? MHS आ गया। अब मैं क्या लूंगा? MHS को ही ले लो। आप क्या लेने पर? MHS लेने पर। MHS क्या है मेरे पास? देखिए ये रहा, 2/1 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहां से क्या है, क्या करें हम? इसकी जगह मान रख दो। किसकी जगह? ये इधर लिख देता हूं मैं, 2 तो ऐसे कैसे। RHS लाना है ना, तो उसमें क्या आ रहा है? साइन। तो साइन लाने के लिए इस cos स्क्वायर थीटा की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 ऐसे कैसे, ये माइनस ऐसे कैसे, ये 2 भी ऐसे कैसे। ये देखो 1 माइनस 2 ये ऐसे कैसे, गुणा में क्या है? cos स्क्वायर थीटा। तो इस cos स्क्वायर थीटा की जगह में क्या लिखूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, नहीं लिखूंगा? अब आगे देखना, यह जगह नहीं है तो इधर लिखता हूं, 2/1 तो ऐसे कैसे, ये -2 से अंदर गुणा करो, -2 को 1 से करोगे तो बोलो क्या आएगा? -2। -2 को 1 से करोगे -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 2 माइनस के 2 को साइन स्क्वायर से करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस के साइन स्क्वायर से करोगे तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आ गया क्या यहां तक समझ में? ये आ गया क्या समझ में? 2/1 और ये माइनस के 2 को 1 से करोगे तो माइनस का 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या आया, 2/में -2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा व्यवस्थित कर लो इसको। व्यवस्थित करने से क्या मतलब है? माइनस वाले पद को उधर रख लो और इसको प्लस वाले को इधर रख लो। तो 2/2 साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इसको पहले लिख लिया मैंने, और ये -1, ये 1 माइनस का है तो माइनस को बाद में लिख देंगे। बराबर में बोलो क्या आ गया? MHS से मैं क्या लेके आ गया? RHS आ गया कि नहीं आ गया? देखो तो बराबर में क्या आ गया? RHS। अब फिर हम क्या लिख सकते हैं भाई? मैं LHS से पहले MHS लेके आ गया और MHS से RHS लेके आ गया, तो LHS RHS और MHS तीनों बराबर हो गए नहीं हो गए? अतः LHS बराबर में MHS बराबर में RHS तीनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आ गया होगा क्वेश्चन समझ में? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमें क्या दिया हुआ है? cos a अपॉन में 1 - tan a प्लस sin a अपॉन में 1 - cot a बराबर में sin a प्लस cos a। ये सिद्ध करना है हमें। तो हम क्या ले लेंगे? LHS ले लेंगे। LHS देखो क्या है? cos a अपॉन में 1 - tan a फिर प्लस sin a अपॉन में 1 - cot a। ठीक है, तो देखिए साइन कोस में तोड़ दो। ये तो कोस है तो ऐसे कैसे, कोस है तो ऐसे कैसे, 1 माइनस साइन, साइन ए को हम क्या लिख देंगे? सॉरी टेन ए को हम क्या लिख देंगे? साइन ए अपॉन में कोस ए। साइन कोस में चेंज कर दिए टेन को, प्लस ये साइन ए ऐसे कैसे, और इसको 1 माइनस कोट ए को हम क्या लिख देंगे? कोस ए अपॉन में साइन ए। यहां तक आ गया समझ में? अब क्या करेंगे? अंश तो ऐसे कैसे, कोस है तो ऐसे कैसे, लघुत्तम ले लो इसका। कितना आ गया लघुत्तम? बोलिए, कोस ए आ गया क्या लघुत्तम? यहाँ कोस ए लघुत्तम आ गया तो क्या आ जाएगा? कोस ए माइनस साइन ए। लघुत्तम लेके सॉल्व कर लेना, प्लस ये साइन ए ऐसे कैसे, बटे में क्या आ जाएगा? लघुत्तम कितना आ गया? साइन ए। तो कितना आ जाएगा? साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब ध्यान रखना मेन बटा ये था, तो नीचे भिन्नात्मक संख्या आ रही है तो उसका हर कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे। ये एरो नहीं लगाने आपको, मैं तो समझा रहा हूँ आपको। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? कोस से ऊपर जाके क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए हो जाएगा क्या, बटे में कोस ए माइनस साइन ए, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए बटे में साइन ए माइनस कोस ए। क्लियर यहाँ तक? अब देखो इन दोनों का हर देखो, बस सेम ही है, एक अंतर आ रहा है माइनस प्लस का। ये देखो कोस ए किसका है? प्लस का, और ये साइन ए किसका है? माइनस का। तो यहाँ कोस प्लस का है लेकिन यहाँ कोस माइनस का है। साइन माइनस का है तो यहाँ साइन प्लस का है। तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्या? उस माइनस को कॉमन लेके इस प्लस से गुणा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ भेज दो तो देखिए दोनों का हर सेम हो जाएगा। ये तो ऐसे कैसे, कोस स्क्वायर ए, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, कोस ए माइनस
साइन ए। ठीक है, यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया इसमें से और यहाँ गुणा कर दिया, तो ये साइन स्क्वायर ए बटे में माइनस कॉमन लिया इसमें से, तो ये प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस वाली प्लस की हो जाएगी संख्या, प्लस वाली माइनस की हो जाएगी, तो कोस ए किसका हो जाएगा, प्लस का, और साइन ए किसका हो जाएगा, माइनस का। इसमें से माइनस बाहर ले लिया तो मैंने। ठीक है, अब देखिए दोनों का हर सेम हो गया क्या, तो लघुत्तम ले लें, कितना आ गया लघुत्तम, लघुत्तम दोनों में देखो कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, तो बोलो लघुत्तम कोस ए माइनस साइन ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए, और ऊपर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे हम, देखो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखोगे कि नहीं लिखोगे, दोनों को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसंख्या लगेगी ना, तो कोस ए माइनस साइन ए और कोस ए प्लस साइन ए बटे में कोस ए माइनस साइन ए, तो देखो ये कोस ए माइनस साइन ए से कोस ए माइनस साइन ए कट गया क्या, तो क्या बच गया हमारे पास में, कोस ए प्लस साइन ए, व्यवस्थित कर दो, साइन को पहले दे रखा है तो साइन ए प्लस कोस ए बराबर में क्या आ गया, बोलिए आरएचएस आ गया क्या, आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमें क्या दिया हुआ है, कोसेक ए माइनस कोस ए इनटू में सेक ए माइनस में कोस ए बराबर में 1/10 ए प्लस कोट ए। तो देखिए एलएचएस ले लेंगे, इसमें भी क्या है एलएचएस, कोसेक ए माइनस का साइन ए, ठीक है, और सेक ए माइनस का कोस ए, साइन कोस में चेंज करके और लघुत्तम ले लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, कोसेक ए को 1 साइन ए लिखेंगे ना, माइनस ये साइन ए ऐसे कैसे, ऐसे ही सेक को क्या लिखेंगे 1 कोस ए और माइनस का कोस ए ऐसे कैसे, यहाँ लघुत्तम लो कितना आया, साइन ए लघुत्तम आ गया क्या, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस, देखिए ऊपर साइन से साइन कैंसिल तो क्या बचा 1, और यहाँ 1 है तो 1 का भाग साइन में साइन बार, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो बोलिए क्या आएगा, साइन स्क्वायर आएगा नहीं आएगा। इसके बाद में इधर एलसीएम कितना आ जाएगा, कोस ए कितना आ जाएगा, इधर कोस ए से कोस ए कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 माइनस, यहाँ 1 है 1 का भाग कोस ए में कोस ए बार, कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो बोलिए कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है, ध्यान रखना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह में लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, और ये गुणा में ध्यान रखना, ये इसकी जगह मैंने कोस स्क्वायर ए लिख दिया, ये साइन ए, इसको भी हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखोगे साइन स्क्वायर ए, क्लियर है यहाँ तक, बटे में कोस ए, आगे यहाँ तक समझ में। देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया और एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया क्या, तो बताइए क्या बचा हमारे पास, यहाँ साइन और ये बटे में तो सब कुछ कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन, एक कोस से एक कोस ऊपर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ऊपर साइन ए इंटू में कोस ए, बोलो आ गया क्या समझ में, साइन ए इंटू कोस ए आ गया क्या एलएचएस का मान। अब एलएचएस से आरएचएस नहीं आ रहा, एलएचएस से क्या नहीं आ रहा आरएचएस, तो आरएचएस को भी सॉल्व कर लो, इसका मान भी आ जाना चाहिए, तो आरएचएस को हम सॉल्व करें, देखिए क्या लिखेंगे, आरएचएस लेने पर क्या है आरएचएस 1 में 10 ए प्लस कोट ए, सॉल्व करेंगे साइन कोस में तोड़ के, ये एक तो ऐसे कैसे बटे में 10 को क्या लिखोगे, 10 को साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस कोट ए को क्या लिखोगे, कोस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। यहाँ तक लघुत्तम ले लो, इसका लघुत्तम कितना आएगा, एक तो ऐसे कैसे बटे में लघुत्तम आ गया हमारे पास में साइन ए इंटू में कोस ए, देखो इन दोनों का लघुत्तम साइन ए कोस ए आएगा, कोस से कोस कैंसिल, क्या बचा साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो बोलिए कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा क्या, प्लस है तो प्लस, साइन से साइन कैंसिल हो गया क्या, क्या बचा कोस, कोस को कोस से गुणा करोगे तो बोलिए कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आएगा क्या, आ गया कोस स्क्वायर ए। अब देखिए मैंने बताइए था, तो नीचे वाली संख्या का हर या भिन्नात्मक संख्या का हर कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर आ जाएगा क्या, तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर आके 1 से गुणा होगे तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू में कोस ए बटे में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक ये साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए कितना हो गया 1 हो गया, तो ऊपर कितना बचा साइन ए इंटू में कोस ए
बटे में 1 और 1 से भाग देंगे तो यही संख्या आएगी। तो बोलिए कितना आ गया sin a इंटू में cos a। तो देखिए LHS का मान भी कितना था sin a इंटू cos a, RHS का मान भी कितना आ गया sin a इंटू cos a। अतः हमारे पास क्या आ गया LHS बराबर में क्या आ गया RHS। बोलो आ गया क्या समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 cos स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस cos थीटा बराबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो ये सिद्ध करना है हमें। तो LHS ले लेंगे। तो देखिए LHS cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। इसको साइन कोस में तोड़ के लघुत्तम ले लो इसका, तो क्या आ जाएगा ये cos स्क्वायर थीटा तो ऐसे कैसे अपॉन में इसको हम क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा बटे में cos थीटा। ठीक है, इसको ऐसे कैसे रहने दो भी, और इनटू में क्या है साइन क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ तक आ गया समझ में। तो देखिए ये ऐसे कैसे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ लघुत्तम कितना आ गया बोलिए cos थीटा आ गया क्या इन दोनों का लघुत्तम, cos थीटा आ गया लघुत्तम। तो क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक। प्लस इधर क्या क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा बटे में साइन थीटा माइनस cos थीटा। ये ऐसे कैसे। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम, ये मैंने बताइए था तो बताइए cos ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो कितना आ गया हमारे पास cos क्यूब थीटा, cos स्क्वायर से cos गुना होगा तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा ना, और बटे में cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस, और ध्यान रखना अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे किया था वैसे कर लेंगे। यहाँ तक आ गया होगा ये समझ में। cos थीटा ऊपर जाके cos क्यूब थीटा हो गया, cos थीटा माइनस साइन थीटा, और इसमें से माइनस कॉमन ले लो क्योंकि यहाँ क्या क्या आ रहा है देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा आ रहा है ना, और यहाँ क्या आ रहा है साइन थीटा माइनस cos थीटा। या फिर अगले स्टेप में कर लेना इसको। देखो तो अभी पिछला क्वेश्चन किया ही था हमने, कितना आ जाएगा यहाँ से cos क्यूब थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ से माइनस बाहर निकालो तो यहाँ आ जाएगा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा। आ गया होगा यहाँ तक समझ में। इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम तो सेम ही है cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखिए एलसीएम हमारे पास आ गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इसका लघुत्तम आ गया तो कैंसिल हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या बचा cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। देखिए अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं एक बार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। वैसे याद होगा आपको क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे हम क्या आता है ए माइनस बी तो cos थीटा माइनस साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, ये ए और ये बी है तो cos थीटा माइनस साइन थीटा। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा ए का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा cos थीटा, या cos थीटा साइन थीटा कैसे लिख दो, सॉरी साइन थीटा इंटू में cos थीटा बटे में cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा कट गया क्या, कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में cos थीटा। इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं एक, तो एक देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक आएगा कि नहीं आएगा, तो साइन थीटा इंटू में cos थीटा। तो यही हमें सिद्ध करना था, आ गया कि नहीं आ गया, बराबर में RHS आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हमें क्या दिया हुआ है, p बराबर हमें sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है।
P बराबर क्या दिया हुआ है, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो हमें सिद्ध करना है p स्क्वायर माइनस 1 बटे में p स्क्वायर प्लस 1 बराबर में sin थीटा, ये सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, LHS ले लेंगे, LHS लेके और p की जगह मान रख देंगे sec थीटा प्लस tan थीटा, उसको सॉल्व कर लेंगे, sin थीटा RHS में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, LHS लिया मैंने, LHS है अपने पास p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है, हमें p का मान रखना है, p का मान, p का मान रखने पर, रखो p का मान कितना है, यहाँ p की जगह क्या रखना है, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो क्या आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, ये p की जगह रखा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन में वही फिर p का स्क्वायर, तो sec थीटा प्लस tan थीटा का वही होल स्क्वायर और प्लस 1। सॉल्व करो, आगे क्या आएगा, होल स्क्वायर ओपन करो इसका, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा ना, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, 2ab आता है ना, और माइनस 1। यहां तक आ गया होगा समझ में। ऐसे इसका फॉर्मूला ओपन करो, क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू में tan थीटा प्लस 1। यहां तक क्लियर है। अब इस माइनस 1 को मैं इसके साथ ले लूं, माइनस 1 को किसके साथ ले लूं, sec स्क्वायर थीटा के साथ, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है। तो देखो इसको व्यवस्थित करते हैं हम, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसके साथ ले लिया मैंने, प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा, 2 sec थीटा इंटू में tan थीटा। क्लियर, बटे में जो हमारे पास ये प्लस 1 है, प्लस 1 को हम ले लेते हैं किसके साथ, प्लस 1 को हम ले लेते हैं tan स्क्वायर थीटा के साथ। तो देखिए क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, देखना sec स्क्वायर थीटा प्लस इस 1 को यहाँ ले लेते हैं tan स्क्वायर थीटा के साथ, प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू में tan थीटा। यहां तक क्लियर है। ये क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा हो गया क्या, देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कितना हो गया ये, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, ये वाला, और ये tan स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, बटे में ये ऐसे कैसे, देखो sec स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, sec स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, प्लस 2 sec थीटा इंटू में tan थीटा। देखो tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा आ गया क्या, प्लस 2 sec थीटा इंटू में tan थीटा, बटे में ऐसे ही कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू में tan थीटा। देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, 2 tan थीटा कॉमन आ रहा है ना, इसमें भी 2 tan थीटा और इसमें भी 2 tan थीटा। तो ऊपर से मैं यदि 2 tan थीटा कॉमन ले लूँ तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 1 tan थीटा कॉमन ले लिया तो 1 tan थीटा बचेगा, नहीं बचेगा, प्लस, ठीक है, और 2 tan थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, sec थीटा। क्लियर, बटे में यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बटे में से 2 sec थीटा कॉमन आ रहा है क्या, तो क्या बच गया, sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये कैंसिल हो गए दोनों ब्रैकेट, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, tan थीटा बटे में sec थीटा। साइन कोस में तोड़ दो, tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा बटे में cos थीटा। ठीक है, और sec थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटे में cos थीटा। ये cos से cos कैंसिल हो गया क्या, तो बोलिए क्या आ गया, sin थीटा बटे 1 मतलब sin थीटा। तो आ गया कि नहीं आ गया RHS, तो आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। 29वां क्वेश्चन, sin थीटा ही तो लाना था हमारे हमें बराबर में, आ गया sin थीटा। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 30। देखिए
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दिया हुआ है, m बराबर में cos a अपॉन में cos b और n बराबर में दिया हुआ है cos a अपॉन में sin b। तो हमें सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू में cos स्क्वायर b बराबर में n स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो वो LHS ले लेंगे, फिर m और n का मान रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे तो n स्क्वायर बराबर में आ जाएगा। तो देखिए LHS ले लिया मैंने, LHS लेने पर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू में cos स्क्वायर b, m तथा n का मान रखने पर, रखो m तथा n का मान, m और n का मान रखना है, ध्यान रखना, ये रहा m का मान और ये रहा n का मान, यहाँ रखना है। तो रखो क्या आएगा, m का मान है cos a अपॉन में cos b, अब स्क्वायर हो रहा है तो cos स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर भी आएगा, नहीं आएगा, प्लस n का मान क्या है cos a अपॉन में sin b। तो स्क्वायर हो रहा है, यहाँ से देखो n का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर है अपॉन में sin स्क्वायर भी आएगा, नहीं आएगा। ये m का मान रख दिया मैंने, ये n का मान रख दिया, स्क्वायर हो रहे तो दोनों को स्क्वायर कर दिए और बाहर क्या है ब्रैकेट के cos स्क्वायर b। अब पहले इसका लघुत्तम ले लो अंदर, बोलिए लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम हमारे पास आ जाएगा, एक बार इसको बाद में लिख देंगे, लघुत्तम देखो क्या है sin स्क्वायर b या cos स्क्वायर b, कैसे भी लिख दो, cos स्क्वायर b इंटू में sin स्क्वायर b, cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b लघुत्तम आ गया, ध्यान रखना। यहाँ से कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल हो गया तो क्या बचा sin स्क्वायर b, और sin स्क्वायर b को cos स्क्वायर ऐसे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a इंटू में sin स्क्वायर b, प्लस है तो फिर प्लस, यहाँ से देखो sin स्क्वायर b से sin स्क्वायर b कैंसिल हो गया तो क्या बचा cos स्क्वायर b, और cos स्क्वायर b को cos स्क्वायर a से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर b। ध्यान रखना ये a है और ये b है, ये cos a है और ये cos b है, तो गुणा नहीं होंगे, ध्यान रखना आपस में, कौन अलग अलग है दोनों का, इंटू में क्या आ जाएगा cos स्क्वायर b। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में देखिए करना क्या है, इसमें से देखो ऊपर वाली स्टेप में से cos स्क्वायर है दोनों में से कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसमें से cos स्क्वायर a कॉमन निकाल लूँ क्या मैं, cos स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ गया, इसमें से cos स्क्वायर यहाँ पे भी है, cos स्क्वायर a यहाँ पे भी कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया sin स्क्वायर b, देखो cos स्क्वायर a बाहर निकाला तो sin स्क्वायर b, यहाँ से cos स्क्वायर a बाहर निकालो तो क्या बचेगा cos स्क्वायर b, बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर b इंटू में sin स्क्वायर b, और ये बाहर क्या है cos स्क्वायर b। ध्यान रखना cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल हो गया, क्या आगे बात समझ में आता है, cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कैंसिल हो गया, और ये देखो sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, देखो दोनों का कोण से हमें, तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना होता है 1, तो 1 की जगह b आ गया, तो cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b भी कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, देखो cos स्क्वायर a ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, और इसको बाहर ले लो sin स्क्वायर b को, इसके बटे में क्या आ गया sin स्क्वायर b, और यहाँ कितना बचेगा 1, कारण समझ में आ गया क्यों होगा 1 क्यों बचेगा, चूंकि sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b कितना हो गया 1 हो गया, क्या क्लियर है यहाँ तक। 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा, cos स्क्वायर a अपॉन में sin स्क्वायर b, ऐसे कैसे दोनों के पास स्क्वायर है तो एक साथ होल स्क्वायर लिख दूं, तो cos a अपॉन में sin b का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, क्या तो cos a अपॉन में sin b का होल स्क्वायर, cos a अपॉन में sin b, देखो cos a अपॉन में sin b को हम क्या कह रहे हैं n, अरे cos a अपॉन में sin b तो क्या कहलाता है n, तो मान रख दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं n, देखो तो क्या आ जाएगा n का स्क्वायर, यहाँ लिख देना चूंकि cos a अपॉन में sin b बराबर में क्या होता है n, चूंकि करके लिख देना, क्लियर। और तो ये क्या आ जाएगा n का स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, बोलो RHS आ गया, क्या आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस कोरोना महामारी के समय में और विद्यार्थियों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू।